समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। साथियों, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। माननीय विधायक जी अपना स्थान नहीं देंगे। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपना स्थान ले लें। यह परंपरा भीड़ साबित कर रही है निश्चित तौर पर। ये जो आपके अंदर जो जुनून दिखाई पड़ रहा है, भीड़ तो हो सकता है सबके पास हो, लेकिन ये जो जुनून समाजवादियों में दिख रहा है निश्चित रूप से साबित करता है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। मैं इस समय विक्रम जो चौराहे पे मौजूद हूँ और यहाँ पे समाजवादी पार्टी का नुक्कड़ सभा चल रहा है और इस नुक्कड़ सभा में हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। देखिए, हमारे बीच में ये समाजवादी पार्टी का ये जो भव्य जनसभा हो रहा है, हम कुछ लोग आए हैं, उनसे जानकारी करना चाहेंगे कि ये लोकसभा का चुनाव जो है, लोग तिकोड़िए करते थे लेकिन यहाँ 50-50 का है और समाजवादी भी कम नहीं है, नहले पे दहला है। हम भैया जी से परिचय जानना चाहेंगे। हम प्रवीण पाठक हैं, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी। देखिए, ये लोहिया वाहिनी के हैं। ये समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे चुनाव है। बहुजन समाज पार्टी को तो हम नहीं देख रहे हैं, कहीं पे वो नज़र आ रही है, तोड़ तोड़ तक नहीं नजर। ये किस तरह से आप लड़ाई लड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में एक नेता अभी सम्मिलित हुए हैं और हम ये जानते हैं कि उनको लोग दल बदलू भी कह रहे हैं, आप उनको किस नज़रिए से देख रहे हैं? पहली चीज़ तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे कोई लड़ाई ही नहीं है। जो आप कह रहे हैं लड़ाई कैसे लड़ेंगे, तो हम लोग पिछले 2 साल से लगातार लड़ते हुए आ रहे हैं। हम लोग लड़ाई अपनी ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उसका किसी से हम लोगों की कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग अपनी लड़ाई ख़त्म कर चुके हैं। उसको धार देने में लगे कि हम कितने ज़्यादा मार्जिन से हम लोग इस लोकसभा को जीत के अपने महबूब नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत कर सकें। और रही बात जो महाशय भी ज्वाइन किए हैं, ये समाजवादी परिवार है। यहाँ पर किसी के आने, किसी के जाने, किसी के रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ये सब नेताजी की धरोहर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सींची हुई भूमि है। तो यहाँ पे कोई आए कोई जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ के कार्यकर्ता इतने निष्ठावान हैं। आप देख रहे हैं लगातार इतनी कड़ी धूप में, इतनी पुरवाई चले, सब एक मुश्त डटे हुए हैं, पूरा हुजूम लगा हुआ है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी बगल में बैठे, हमारे चेयरमैन साहब हैं राजू सिंह जी, सब लोग हम लोग यहाँ पे हैं। पूरी मुस्तैदी से यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता लोकसभा में लगा हुआ है और हम लोग अपने इंडिया गठबंधन के माननीय राम प्रसाद चौधरी जी को बहुत ज़्यादा मतों से जिता के भेजेंगे, जिसके बाद फिर यहाँ पे कोई दूसरा दल लड़ने के बारे में 100 बार सोचेगा। अरविंद यादव जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, मोदी का नारा है 400 पार, इसके बारे में थोड़ा सा 2 शब्द चाहेंगे। 400 पार का नारा, इसके पहले भी तमाम सारे जुमले रहे, झूठे वादे रहे। यहाँ का नौजवान बेहाल है, किसान बेहाल है, व्यापारी बेहाल है और सर्व समाज की हालत महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है, परेशान है। ऐसी स्थिति में ये जनता, ये नौजवान पूरे तरह से जोशो खरोश में है कि इनको उखाड़ कर फेंक देने की तैयारी में है। बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है और ये जो 400 पार का नारा देने वाले लोग हैं, एक भी बात महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर नहीं करते हैं। ये अपने एजेंडे में भी इन चीज़ों को बाहर रखे हुए हैं। जुमलेबाज लोग हैं, इनके सहारे ये देश 10 साल इन पर भरोसा किया, अब इन पर भरोसा करने वाला नहीं है। ये इनका जुमला है, इनके झूठे वादे हैं, अन्य वादों की तरह ये भी झूठा है। इसलिए इनके इन वादों में कोई, इनके इन बातों में कोई दम नहीं है। और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बहुत बड़ी सीट जीतने जा रहा है। मुझे लगता है कि 50 सीट से ज़्यादा यहाँ जीतने जा रहा है। जिस तरह से हवा चल रही है, जिस तरह से पश्चिम से हवा चल रही है, जिस तरह से वहाँ के नौजवान, सभी जात धर्म के लोग एक होकर के इस पार्टी को उखाड़ कर फेंकने में लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने में लगे हुए हैं और नौजवानों में जोश और खरोश बस्ती में दिख रहा है। ऐसे लगता है कि इनका ये वादा खोखला और झूठा होगा और भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही। ये बस्ती जनपद में 4 विधानसभा है जो समाजवादी पार्टी चुनाव जीत करके लड़ रही है और यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनसे हमारी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि ये जो विधानसभा की चुनाव दूसरी होती है और लोकसभा का चुनाव दूसरा होता है। हम चलिए प्रवीण जी बोले, हमारे अध्यक्ष जी।
देखिए, ये जनता का निर्णय था और बहुत बड़े पैमाने पर हम अपनी इस विधानसभा को भी जीत रहे थे, लेकिन उम्मीदवार थोड़ा सा देर से फाइनल हुए, जिसके लिए हम लोग बहुत लगातार मेहनत उतनी अच्छे ढंग से नहीं कर पाए। तैयारी हम लोगों की थी, कुछ कमियां कुछ चूक हम लोगों से हुई। जनता तैयार थी हमें 5 सीट देने के लिए, लेकिन हम लोग कुछ समयाभाव में प्रत्याशी हमारे बीच में नए आए और उस वजह से हम लोग जीत पाने में अक्षम रहे। लेकिन जिस तरह के यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के नौजवानों ने जन समर्थन दिया आदरणीय त्र्यंबकनाथ पाठक जी को, मुझे लगता है कि कुछ समय मुझे और मिला होता तो ये भी सीट हम लोग जीत कर जाते। ये जनपद वासियों को और समाजवादियों को आप क्या संदेश देना चाहते जनपद वासियों के विकास के लिए, नौजवानों के विकास के लिए, उत्थान के लिए हमारी सरकार काम करेगी। हमारे नेता जब भी सरकार में रहे, शासन में रहे, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए काम किया। उन्होंने 100 नंबर दे करके लोगों की सुरक्षा करने का काम, 108, 102 लोगों नंबर दे करके उन्होंने लोगों की दवाई करने का काम, लैपटॉप दे करके पढ़ाई करने का काम, साइकिल दे करके उनके अंदर कन्या विद्याधन दे करके, बेरोजगारी भत्ता दे करके और बहुत बड़े पैमाने पर तमाम 9 जो है बिजली क्या वो पावर प्लांट स्थापित करके इस प्रदेश को जो आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, हमारे मुखिया आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की बदौलत 9 पावर प्लांट इस प्रदेश को प्राप्त हुए। एक भी पावर प्लांट इस गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। जो अब बराबर बिजली देने की बात करते हैं, इनका लगाया हुआ एक भी पावर प्लांट नहीं है। हम इसी सब मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, नौजवानों के उत्थान के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, हमारी कुछ दिन पहले श्री राम प्रसाद चौधरी जी से बात हुई थी, संविधान की लड़ाई लड़ने की बात वो कह रहे थे, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, आज जिस तरह से ये सरकार संविधान के ऊपर अटैक कर रही है, नियम विरोधी सारे कार्य कर रही है, ऐसी दशा में हम इस संविधान को जो खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को जो खत्म करना चाहती है, उस सरकार के खिलाफ ये पूरी देश की जनमानस है और इस सरकार को उखाड़ फेंक कर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। से जानना चाहिए कि आपने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है या विलय हुए? हम समाजवादी पार्टी को लोकल स्तर पे बाहर से समर्थन कर रहे हैं। समर्थन करते हैं? जी जी। अच्छा, ये बताइए, आज एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी में एक थोड़ा सा जुलूस हमने देखा है जी लेकर के आए हैं जी, उनको किस नज़रिए से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं पड़ेगा। कारण है कि चुनाव में तत्काल जो तय होते हैं उसको जनता जानती है। ये है, भविष्य में क्या होगा इसका पता नहीं। अभी हरीश द्विवेदी जी जीत नहीं पाएंगे, हार जाएंगे और बहुत ज़्यादा वोटों से हार जाएंगे। आप कह सकते हो, तो कह रहे हैं कि मैं 400 पार हो रहा हूँ पूरी तरह से। अब ईवीएम का कोई ईवीएम का कोई खेल हो तो मैं नहीं कह सकता, जनता तो नहीं देगी उनको। बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आ रहे हैं भाजपा में और ये भी कह रहे हैं कि जो जन सैलाब हम निकाले उससे लग रहा है कि पूरी तरह से भाजपा निकल रही है। जन सैलाब तो खैर सबका निकल जाता है, मंत्री जी का प्रभाव भी है, लेकिन यदि मंत्री जी के पक्ष में कुछ जाएंगे तो मंत्री जी से नाराज भी जो लोग हैं वो भी इधर आएंगे, उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आज जो यहाँ पे जनसभा किया गया है, इसमें इससे क्या लगता है? यह जनसभा जनता का है, जनता मूड बना चुकी है। आदरणीय हमारे सम्मानित ब्राह्मण परिवार के हैं सांसद जी, वो 10 साल में किसी के यहाँ आना जा, मेरा ही एक व्यक्तिगत बात है कि मैं 10 साल से उनको जानता तक नहीं, न वो हमसे मिले हैं। एक बार बस्ती में हमारी उनकी मुलाकात हुई है और जो आदमी हरदम रोड पे चलता हो, जो आदमी हमेशा जनता में रहता हो, वो नहीं देख पाया तो और लोग क्या देख। विकास हुआ है कि नहीं? बस्ती विकास तो हमको नहीं दिखाई पड़ रहा बहुत। ये जनता का जो पत्रकार साथी आपको दिख नहीं रहा है, ये बुजुर्गों का, ये नौजवानों का हुजूम, ये इनके चेहरे की मुस्कान, ये इनका जो जोश है, जुनून है, ये बता रहा है कि आने वाली 25 तारीख को हरैया इतिहास लिखने जा रहा है। आदरणीय राम प्रसाद चौधरी जी के पक्ष में हरैया ने फैसला कर लिया। अपना आशीर्वाद और अपना स्नेह
हरैया ऐतिहासिक मतों से राम प्रसाद चौधरी जी के पक्ष में। साइकिल वाले खाने पे यहाँ के एक एक लोग लामबंद होते थे। ऐतिहासिक मतों से राम प्रसाद चौधरी जी को जिता। इसी विधानसभा को जो है दिग्गज नेता बताते हैं अपने आप को, वो जो है भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं, बता रहे हैं कि पूरी तरह से कौन दिग्गज नेता? राजकिशोर सिंह आपको जिनको 4 साल से आपने देखा, जब रोज हल्ला होता, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं, जब कहीं किसी ने नहीं पूछा, कहीं जगह नहीं मिली, तो खुद चुनाव का समय किसी के पास जाओ, किसी से अनुरोध करो कि हम आपके साथ मदद करना चाहते हैं, तो कौन इस समय मदद नहीं लेगा। खुद जा कर के उन्होंने ज्वाइन किया है। वो तो अपना जनसैलाब दिखा रहे हैं कि कौन सा जनसैलाब? 19 के चुनाव में इसी हरैया ने जनसैलाब दिखा दिया था। 17 के चुनाव में इसी हरैया ने उनको जनसैलाब दिखा दिया था। 22 के चुनाव में हरैया ने जनसैलाब दिखा दिया था। बता तो रहे हैं आपसे, अब आप एक बार कैमरा घुमा लीजिए और देखिए यहाँ के बुजुर्गों का, यहाँ के नौजवानों का जो जोश है, जो जुनून है, जो उत्साह है। 3 बजे से कार्यक्रम चल रहा है। हजारों की संख्या में नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, बुजुर्ग यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय मंत्री जी के पक्ष में, आदरणीय राम प्रसाद चौधरी जी के पक्ष में हरैया की जनता ने इस बार मन बना लिया है और इतिहास रचने जा रहा है हरैया। 5 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा मतों से हरैया से जीत के आदरणीय राम प्रसाद चौधरी जी जाएंगे।